सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बहुत ही आसान और मुंह में पिघल जाने वाली मेरी फेवरेट मिठाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है बेसन बर्फी। ये बर्फ़ी घर पे 15 से 20 मिनट में लगभग बन जाती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप इसे किसी भी मौके या ओकेशन के लिए एडवांस में बना के रख सकते हैं। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन और बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं झटपट से कैसे बनाते हैं ये बेसन बर्फी। सबसे पहले पैन में डालेंगे आधा कप देसी घी और जैसे ही घी मेल्ट होने लगेगा फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। बेसन डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप रवा यानी कि बारीक सूजी। यहाँ पे मैंने ये बारीक सूजी यूज़ की है। इसको डालने से बेसन बर्फी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तीनों चीज़ों को लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। तो इसे लगातार चलाते रहिए लो से मीडियम फ्लेम पर भूनने के लिए, जब तक ये अच्छे से भून न जाए और इसका कलर स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो इसे लगातार चलाते रहिए ताकि ये नीचे से लगे भी ना। 5 से 6 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अभी इसे हमें और भूनना है। तो इसे लगातार और भूनते रहिए जब तक कि इसका कंसिस्टेंसी एकदम लूज़ ना हो जाए और इसका बहुत ही अच्छा भुना हुआ बेसन का कलर ना आ जाए। तो इसे लगातार चलाते रहिए। 9 से 10 मिनट के बाद आप ये मिक्सचर देख सकते हैं कि अच्छे से भून गया है और ये काफ़ी लूज़ भी हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी भीनी भीनी बेसन की खुशबू भी आ रही है। तो इस समय गैस का फ्लेम लो पे रख दीजिए और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई शक्कर। तो यहाँ पे मैं आधा कप शक्कर यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़े से और शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाइए। तो शक्कर डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट और पका रही हूँ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 और मिनट पकाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे से भून गया है हमारा मिक्सचर, ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डब्बा लिया है जिसे मैंने पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी थाली यूज़ कर सकते हैं। अब इस गरम मिक्सचर को इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, अच्छे से पूरी तरह से फैला लेंगे और ऊपर से स्पून या स्पैचुला से इसे इवन कर लीजिए और इसे हल्का सा ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, थोड़ा सा दबाते हुए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से कितने अच्छे से स्मूथ और इवन हो गया है घी की वजह से। इसके ऊपर अब मैं गार्निश करूँगी थोड़े से नट्स। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से बादाम और पिस्ता। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए सारी तरफ। आप ये देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल दिख रही है हमारी बर्फ़ी। और इसे भी थोड़ा सा पैट कर लीजिए और इसे भी आप चाहें तो हल्का सा दबा सकते हैं चम्मच से, ताकि वो नट्स उसमें से निकले ना। अब इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए 1 से 2 घंटों के लिए, या फिर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए 2 घंटों के बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। 2 घंटों के बाद ये मेरी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है, ये कड़क भी हो गई है। तो अब किसी शार्प नाइफ से मैं इसके बीच में ऐसे कट दूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप की बर्फ़ी बना सकते हैं। और उसके बाद इसके साइड्स को भी मैं लूज़ करूँगी ऐसे चाकू की मदद से और फिर मैं आपको ये बर्फ़ी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी और परफेक्ट बर्फ़ी निकली है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट बनी है अंदर से। तो आप भी इस बर्फ़ी को ट्राई कीजिए और मेरा वादा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी बढ़िया सी बेसन बर्फ़ी रेडी हो गई। आप ये देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है। तो मैं इसे फटाफट टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है। देखिए कितने अच्छे पीसेस आए हैं इसके। थोड़ा खा लेती हूँ। बहुत ही फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनी है। मुंह में जाते साथ ही पिघल गई और उसमें बहुत ही अच्छा घी और इलायची का फ्लेवर आ रहा है और बीच बीच में नट्स भी आ रहे हैं जो हमने डाले थे। इट्स टू गुड। मैं सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप भी इसे घर में ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इस मिठाई को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसे लगी। और अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।